टेक्स्ट फाइल पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है, ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट फाइल में डेटा जो भी होता है वो सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है और हर लाइन के बाद एक ईओएल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता है, दोनों ही चीजें नहीं होती है, ना तो उसमें स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट होता है और ना ही एंड ऑफ लाइन जैसी कोई चीज होती है। और बाइनरी फाइल का फायदा क्या है? बाइनरी फाइल का फायदा ये है कि वो डेटा को जिस फॉर्मेट में वो डेटा है उसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकता है। जिस टेक्स्ट फाइल में किसी भी डेटा के फॉर्मेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है तभी हम उसको राइट कर सकते हैं। बाइनरी फाइल में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लिस्ट है तो लिस्ट को डायरेक्ट, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को डायरेक्ट, टपल है तो टपल, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, जिसको भी चीज जैसा जिस फॉर्मेट में है डेटा को वैसा का वैसा ही स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं, बाद में रीडिंग करके रिट्रीव कर सकते हैं। वर्क वही होंगे जैसे टेक्स्ट फाइल में होते थे, राइटिंग, रीडिंग, सर्चिंग, मॉडिफिकेशन, कॉपी, डिलीशन, वही सारे वर्क होंगे यहाँ पर भी। बस फर्क इस चीज का होगा कि वो सबसे पहले तो फाइल जब ओपन होगी तो मोड का फर्क आएगा, हर चीज में बी लगा देंगे। WB फॉर राइटिंग, RB फॉर रीडिंग, AB फॉर अपेंडिंग। बी का मतलब ही यहाँ पर मोड में लिखे हुए बी का मतलब ही यहाँ पर बाइनरी फाइल होता है। अब पहले तो हम देखते हैं कि बाइनरी फाइल की नीड हमें क्यों पढ़ने वाली है, क्यों पढ़ रही है। एक फाइल है rec.txt नाम की, मगर मैंने इसको WB मोड में ओपन कर दिया। डब्ल्यू राइट के बजाय राइट इन बाइनरी। जैसे ही मैं बी मोड लगाऊंगा, जैसे ही मैं WB लिखूंगा, इसका मतलब ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली विल बी कंसीडर्ड एज द बाइनरी फाइल। भले ही उस एक्सटेंशन.txt है मगर वो बाइनरी फाइल की तरह कंसीडर किया जाएगा। और जैसे ही मैं f.write वेलकम टू CA लिखूंगा तो यहां पर आप सामने देख सकते हैं ऐसा लिखने से क्या होगा, एरर आ जाएगी। किस बात की? टाइप एरर। वो कहेगा राइट फंक्शन के साथ WB को एक्सेस नहीं करने देगा, मतलब बाइनरी मोड की फाइल में राइट को वर्क नहीं करने देगा। दूसरे एंड पे एक और चीज देखिए, मैंने अगर मैं मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि हम अगर WB लगा देंगे तो राइट फंक्शन नहीं चला पाएंगे, प्रॉब्लम ये आई यहां पर। दूसरी साइड अगर मैं WB न रखूं, मतलब W मोड लगाऊं, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रखूं, एक लिस्ट बनाऊं, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ नेम्स मतलब स्ट्रिंग्स स्टोर हैं। ध्यान रखिएगा, लिस्ट में स्ट्रिंग्स स्टोर्ड हैं। अगर मैं एक फाइल ओपन करके टेक्स्ट मोड में टेक्स्ट फाइल को W मोड में ओपन, मतलब W लिखने का मतलब टेक्स्ट फाइल हो गई। अगर मैं W.WriteLines लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेटा फाइल में राइट हो जाएगा। मगर आप ये देखिए कि जो डेटा था वो लिस्ट के फॉर्म में था और फाइल में जब दिखाई देगा, वो फाइल में जब स्टोर होगा तो वो कुछ इस तरह का स्टोर होगा। दिख रहा होगा सबको? केवल स्ट्रिंग स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस कॉमन। और सबसे बड़ी बात कि वो यहां पर लिस्ट के फॉर्मेट में था, वो लिस्ट गायब हो गई, लिस्ट वो है ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर मैं ये भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। ये भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। अगर मैं एक दूसरी लिस्ट बनाऊं जिसमें नंबर्स हों और टेक्स्ट फाइल ओपन करके उसमें मैं राइट लाइन से इस ए को पास करूं, मतलब ए को लिखने की ट्राई करूं, देखिए सामने एरर आ गई। क्या? राइट फंक्शन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट लिस्ट। राइट लाइंस फंक्शन में जो चीज हम पास करते हैं वो या तो इस राइट में जो होता है वो स्ट्रिंग होता है और राइट लाइंस में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। ऐसी लिस्ट जिसमें केवल स्ट्रिंग स्टोर हो और कुछ भी स्टोर ना हो। तो इन टोटल हम
WB मोड लगा के, मतलब बाइनरी मोड लगा के राइट फंक्शन नहीं लगा सकते, मतलब बाइनरी मोड, बाइनरी फाइल में राइट फंक्शन का वर्क नहीं हो सकता। और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में हम स्ट्रिंग के अलावा किसी और फॉर्मेट को राइट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दिखा देगा। इन टोटल हम टेक्स्ट फाइल वाला काम बाइनरी फाइल के साथ नहीं कर सकते, इसलिए बाइनरी फाइल्स अलग एक टॉपिक है। और जो बाइनरी फाइल्स में हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, स्ट्रिंग, लिस्ट, किसी भी तरह का डेटा आपको स्टोर करने का ऑप्शन बाइनरी फाइल से मिलेगा। टेक्स्ट फाइल, फिर से बोल रहा हूं, टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते थे, बट टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने के लिए उसको पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, तो फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा रिट्रीव, मतलब दोबारा रीडिंग करते समय उसको डेटा हमें वैसा ना मिले, इस बात की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर हमें बाइनरी फाइल्स पढ़ना शुरू करना है, मगर बाइनरी फाइल्स में हमारे ये राइट फंक्शन या राइट लाइंस नहीं चलेंगे, यहां पर नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से और फोकस के साथ, मतलब इसको सुनिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहां पर एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हो रहा है, नाम है पिकल मॉड्यूल। आपने जैसे मैथ मॉड्यूल पढ़ा, एक बार जेसन पढ़ा, रैंडम मॉड्यूल पढ़ा, अभी रिसेंटली आपने ओएस मॉड्यूल पढ़ा था, अभी यहां पर एक नया मॉड्यूल आया, उसका नाम है पिकल मॉड्यूल। एक पिकल मॉड्यूल क्या होता है, एक प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। ये प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये प्रोसेस करने के लिए हमें पिकल मॉड्यूल की जरूरत होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है एक, हालांकि स्टेटमेंट पढ़ के आपको यहां कुछ समझ में नहीं आने वाला है। द पिकल मॉड्यूल इंप्लीमेंट्स बाइनरी प्रोटोकॉल फॉर serialization and deserialization, serializing a पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को, पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर मतलब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, कैसा भी ऑब्जेक्ट है, उसको फाइल में राइट करने के लिए रेडी करना, या फाइल से रीड होने के बाद, एक बार फाइल में राइट हो गया और बाद में उस फाइल से डेटा को रीड भी करना पड़ सकता है, तो रीड करते समय डेटा जो हमें चाहिए होगा वो वापस उसी फॉर्मेट में चाहिए होगा जिस फॉर्मेट में हमने राइट किया था। तो ये प्रोसेस जो है, फाइल में राइट करते समय डेटा को प्रिपेयर करना, इज कॉल्ड पिकलिंग या सीरियलाइजेशन। और जब डेटा वापस वहां से आए, कहां से, फाइल से वापस हमें मिले, तो उस वो हमको फिर से उस फॉर्मेट में मिल सके जिसमें हमने उसको राइट किया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन। अब यहां पर इसको बात समझते हैं, पिकलिंग, ये तो वर्ड हो गए, ये वर्ड आपको लर्न करने हैं, अभी ये करते क्या है इन बात को समझना है। पिकलिंग और serialization is the process whereby a Python object hierarchy is converted into a byte stream. What is a byte stream? डेटा जो हमारा फाइल में राइट होता है वो बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में राइट होता है। बाइट स्ट्रीम मीन्स बाइट्स का कलेक्शन। बाइट्स मतलब बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, वही वाली चीज। तो डेटा तो हमारा फाइल में जब राइट होता है, किसी भी, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या फिर बाइनरी फाइल हो, जब डेटा मेमोरी में जाता है तो वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, जिसे बोलते हैं बाइट स्ट्रीम। तो हमारा जो डेटा है, मतलब वो एक लिस्ट भी हो सकती है, एक टपल भी हो सकती है, एक डिक्शनरी भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिकलिंग। और जब कभी हमें उस डेटा की दोबारा से जरूरत हो, उस डेटा की हमें दोबारा से जरूरत हो, तो हम जब उसको फाइल से निकालेंगे तो वो हमें बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगा, और फिर बाइट स्ट्रीम से हम उसको अपने समझ पाने के फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनपिकलिंग। हमें कुछ नहीं करना है, हमें फंक्शन मिलेंगे, वो सब करके देंगे हमें।
हमें बस उन फंक्शंस को इन्वोक करना है, कॉल करना है। तो जो भी डेटा है हमारे पास, जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट है, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस पिकलिंग और सिरियलाइजेशन कहलाता है। और जब ये हमें कब जरूरत पड़ती है, राइट करते समय, डेटा को राइट करते समय हमें पिकलिंग की जरूरत पड़ती है। और जब हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं, फाइल में रिटर्न डेटा को जब हम रीड कर रहे होते हैं, तो हमें बाइट स्ट्रीम से वापस उसको एक अब हमारे समझ पाने लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। उसे अनपिकलिंग या डीसिलाइजिंग या डीसिलाइजेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो बात यहां लिखी है, यही बात दोबारा से यहां लिखी है। ये दोनों पैराग्राफ यहां पर, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, एक ही प्रोसेस को बता रहे हैं, बस वर्डिंग दो बार लिखी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये पिकलिंग अनपिकलिंग वर्ड्स नहीं इतने क्लियर हो पाते हैं सबको, तो इसलिए दो अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रखा है मैंने। नीचे क्या लिखा हुआ है ऊपर बता दिया मैंने आपको कि पाइथन पिकलिंग मॉड्यूल इज टू फॉर सिरियलाइजेशन डीसिलाइजेशन पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ये बस बात तो ऊपर वाली जैसी ही है। एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैन बी पिकल्ड सो दैट इट कैन बी सेव्ड ऑन डिस्क। इस बात पे ध्यान रखिए, पिकलिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि फाइल को डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना जरूरी है। और ये काम, ये प्रोसेस ही सिरियलाइजेशन या पिकलिंग कहलाती है। व्हाट पिकलिंग डज इज दैट इज serialize the object first before writing to file। उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। पिकलिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ पाइथन ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी एक्सेट्रा इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम एक ही बात है। और इसमें क्या चीज साथ में होती है? द आइडिया इज दैट दिस कैरेक्टर स्ट्रीम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट इन अनदर पाइथन स्क्रिप्ट। मतलब हमको जब भी उसकी जरूरत पड़े, तो डेटा स्टोर हो तो उस समय उसके साथ साथ ये बात भी स्टोर होना जरूरी है कि ये डेटा किस फॉर्मेट का है, उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो लिस्ट है, डिक्शनरी है या टपल है। ये बात भी डेटा के साथ ही स्टोर हो जाती है कि ये डेटा ऐसा है। उससे क्या फायदा मिलेगा? जब रीड करने का टाइम आएगा, तो रीड करने में सबसे पहले तो मिलेगा ये बात कि जो आप रीड करने जा रहे हैं वो एक लिस्ट है। उसके बाद लिस्ट का डेटा मिलेगा, जिससे कि हम उसको उसी फॉर्मेट में रीड करेंगे। क्या मतलब? इस बात थोड़ा सा मैं और इस बात को एक रिलेट करूं कि जैसे कि किसी के यहाँ किसी ने एक डिनर रखा, बट कहा कि कैटलरी, प्लेट, ग्लास और वॉट एवर इट इज नीडेड आपको अपनी लानी होगी। डिनर नहीं, बस उसने कहा कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगा या पिलाऊंगा। ठीक है। अब अगर उसने कहा कि केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, तो आपको ग्लास लेके जाना होगा। उसने कहा कि कोई एक डिश बताई, सॉलिड डिश, उसने कहा दाल चावल होगा, तो आपको प्लेट या कटोरी की जरूरत पड़ेगी। ये क्या बता रहा है? ये हमें जो चीज खाना या पीना है उसके फॉर्मेट को बता रहा है। उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम अपने पास से कैटलरी लेके जाएंगे, उसकी प्लेट लेके जाएंगे, बाउल लेके जाएंगे, या ग्लास लेके जाएंगे, स्पून लेके जाएंगे, वॉट एवर इट इज समथिंग लाइक दैट। कि हमें जब डेटा रिकंस्ट्रक्ट करना हो, मतलब जब हम उसको रीड करेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन की। यहां लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट इन अनदर पाइथन स्क्रिप्ट। कि डेटा को जब हम रीड करें, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम जो डेटा रीड करने जा रहे हैं वो है क्या, उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये काम पिकलिंग और अनपिकलिंग मॉड्यूल करते हैं। और पिकल मॉड्यूल में दोनों चीजें रहती हैं। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन टीएक्सटी, डैट, बिन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर डैट को प्रेफर किया जाता है। डॉट डीएटी, डॉट डीएटी मीन्स डेटा। जैसे टीएक्सटी मीन्स टेक्स्ट, वैसे डीएटी मीन्स डेटा। तो ये हमारा एक थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन था। आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूजिंग लगा हो बात, यहाँ पर बातें, मगर अभी आप जब इसका प्रोग्राम देखेंगे, तो जब इसको रिलेट करेंगे प्रोग्राम से, तो आपको यहाँ पर ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा।
आपके क्वेश्चंस जब मैं पूरी बात बता लूं तब आपके क्वेश्चंस मैं पूछूंगा कि हाँ भाई क्या चीज नहीं समझ में आई या आई। अब देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले बात आती है कौन कौन से फंक्शंस हमें यहाँ मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात अगर कहें तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही फंक्शन है, एक का नाम है डंप और एक का नाम है लोड। टेक्स्ट फाइल की तरह राइट लाइंस, रीड लाइन, रीड लाइंस, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है। बाइनरी फाइल हमें ज्यादा ऑप्शंस देता है बट काम करने के, मगर उसके काम करने के तरीके बहुत लिमिटेड हैं। मतलब वो है वर्किंग, उसकी सीखना बहुत छोटी है, मगर उससे बहुत ज्यादा काम होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें उन सब चीजों को आगे देखना होगा। राइट करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन नाम है डंप, रीड करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन नाम है लोड, दैट्स इट। ओके, अब हम यहां पर प्रोग्राम देखने जा रहे हैं कि राइटिंग डंप फंक्शन से राइटिंग की कैसे जाती है। तो ध्यान दीजिए, सिंटेक्स, इट इज, करता क्या है डंप फंक्शन, ध्यान सुन लीजिए। इट परफॉर्म्स serialization ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट द पिकल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट टू द ओपन फाइल। मतलब ना तो हमें serialization की प्रोसेस के बारे में कुछ सोचना नहीं है, वो खुद कर देगा। बस होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। serialize भी कर देगा, मतलब पिकलिंग भी कर देगा, और राइटिंग भी, दोनों काम वो खुद ही कर देगा। आपको क्या बताना है, आपको उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम बताना जिसने फाइल ओपन कर रखी है, और वो डेटा बताना है जो आपको राइट करना है। देखिए यहां सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम, राइटिंग अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर आप किसी फाइल में राइट कर, बाइनरी फाइल में राइट करना चाहते हैं तो हमको वो काम कैसे करना होगा। सबसे पहले हमें इंपोर्ट पिकल करना होगा। सबसे पहला काम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तभी हम, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे डंप और लोड फंक्शन है दोनों पिकल मॉड्यूल के अंदर है। जैसे पाव, एसक्यूआरटी, लॉग, ईएक्सपी, सील, फ्लोर, ये सब हमारे किस में होते हैं, मैथ मॉड्यूल में। हमें ये फंक्शन यूज करें तो हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम वैसे ही इंपोर्ट पिकल, पिकल मॉड्यूल में हमारा डंप और लोड नाम के दोनों फंक्शन है। लोड राइट, डंप जो है वो राइटिंग का काम करेगा, और लोड जो है वो रीडिंग का काम करेगा। और दोनों ही सिलाइजेशन, डिसलाइजेशन, राइटिंग, रीडिंग सब अपने आप कर लेंगे, आपको खाली उनको लिख देना है। सबसे पहला हमारा काम रहा, हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हमने फाइल ओपन करी। WB लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, WB नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाइनरी फाइल नहीं होगी तो पिकल मॉड्यूल उस पर काम नहीं करेगा। एक एक स्ट्रिंग ली जो कि टू लाइंस कंटेन करती है। क्या, वेलकम टू सी ए स्लैश हाउ आर यू माई फ्रेंड, दो लाइंस कंटेन्ड है। दो लाइंस मतलब, क्योंकि यहाँ स्लैश लगा इसका मतलब एक, दो लाइंस में हो गया, मगर ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक ही है, टू लाइंस में है। और बहुत ही सिंपल चीज है, पिकल डॉट डम S, F। इसका सिंटेक्स पूछा जाता है एग्जाम में कि डम फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। पहले वो ऑब्जेक्ट जो राइट होना है, फर्स्ट पिकल डॉट डम, ब्रैकेट में वो ऑब्जेक्ट जो राइट होना है, कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट जिसके पास उस फाइल का लिंक है, ये एफ ने msg1.txt को ओपन कर रखा है, बाइनरी मोड में ओपन कर रखा है। और एस की वैल्यू वेलकम टू सी ए स्लैश एंड हाउ आर यू माई फ्रेंड है। पिकल डॉट डम फंक्शन क्या करेगा, इस एस में जो भी कुछ डेटा है उसकी पिकलिंग, मतलब उसको सीरियलाइज करेगा, और इस एफ फाइल ऑब्जेक्ट ने जो फाइल ओपन कर रखी है उसमें उठा के हमारी हार्ड डिस्क में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में राइट कर देगा। बस आप फाइल क्लोज कर दीजिए, राइटिंग प्रोसेस हो गई, कंप्लीट हो गई। मगर यहां पर हमने एक फिक्स स्ट्रिंग राइट करी है। अब बाइनरी फाइल का अपना एक और फायदा, जब मैं इस फाइल को अगर नोटपैड वगैरह में ओपन करके देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह के सिंबल्स के साथ डेटा दिखाई देगा, मतलब सही सही डेटा नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होगी। टेक्स्ट फाइल को कोई दूसरी एप्लीकेशन चाहे, नोटपैड, MS वर्ड, पावर पॉइंट, वो भी ओपन करके देख सकते हैं, वो भी उस डेटा को ओपन करके देख सकते हैं। मगर
बाइनरी फाइल में अभी अभी तो और ज्यादा इनक्रिप्ट, बाइनरी फाइल में डेटा बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होने की वजह से उतना इजीली हम उसको देख नहीं सकते किसी और एप्लीकेशन से। और अभी तो ये स्ट्रिंग है तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रही है, अभी जब दूसरे टाइप की वैल्यूज आएंगी तो वो बिल्कुल ही हमारे लिए रीडेबल नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था। और एक अच्छी बात इसमें और ये भी है कि अब आपको, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रिंग राइट करी है, आपको लिस्ट राइट करनी है, आपको टपल राइट करनी है, आपको डिक्शनरी राइट करनी है। प्रोग्राम में सिर्फ राइटिंग, फाइल हैंडलिंग के रिगार्ड में, फाइल हैंडलिंग के रिगार्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फाइल हैंडलिंग के रिगार्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंपोर्ट पिकल करिए, फाइल ओपन करिए डब्ल्यूबी मोड में, डेटा प्रिपेयर करिए जो राइट करना है, और पिकल डॉट डंप एस कॉमा एफ। मतलब एस यहां पर एक स्ट्रिंग है तो ऐसे लिखा है, अगर ये एस कोई लिस्ट होती तब भी ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा होता। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये कोई डिक्शनरी होती तब भी ये ऐसे ही लिखा गया होता, और ये कोई टप्पल होता तो भी ये ऐसे ही लिखा गया होता। ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, वो सब कुछ राइट कर देगा। और वो पहले सीरियलाइज करेगा और फिर राइटिंग करेगा। नीचे देखिए और एग्जांपल्स हैं, नीचे और एग्जांपल्स हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई, उसका ये लिस्ट का डेटा है, फाइल ओपन करी, डब्ल्यूबी मोड लगाया, और पिकल डॉट डंप, एक मैंने यहां पर पिकल मॉड्यूल का एलियास पीके रख लिया, बार बार पिकल ना टाइप करना पड़े इसलिए मैंने उसका एलियास रख लिया। आपकी चॉइस होती है, आप रखिए चाहे ना रखिए। और देखिए कितनी आसानी से इसने काम किया। लिस्ट का डेटा है, फाइल ओपन करी, पीके डॉट डंप ए कॉमा एफ। ए वो लिस्ट है जो राइट होनी है, और एफ वो फाइल ऑब्जेक्ट जिस जिस फाइल में राइट होना है, वो एफ को पता है। और फिर फाइल क्लोज कर दी। तो आप अगर बात पे ध्यान दें, प्रीवियस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफरेंस किस बात का है? सिर्फ जो हमने डेटा प्रिपेयर किया उसका फर्क है, बाकी फाइल हैंडलिंग में कोई फर्क ही नहीं है। वैसे ही फाइल ओपन हुई, वैसे ही डंप स्टेटमेंट लिखा गया, डंप फंक्शन कॉल किया गया। अब हम इस लिस्ट को अगर नोटपैड में खोल कर देखेंगे तो डेटा हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब हम उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं रीड कर पाएंगे? अदर प्रोग्राम्स के थ्रू, अदर एप्लीकेशन थ्रू। पाइथन का प्रोग्राम जब चाहेगा तो रीड करेगा, डेटा बिल्कुल सही सही दिखाई देगा, जैसा है वैसा दिखाई देगा। अब एक और प्रोग्राम देखिए, यूजर गिवन लिस्ट। यूजर से एक लिस्ट इनपुट करा के उसमें डेटा रीड करना है, उसको उसको राइट करना है। तो देखिए यहां तो प्रोग्रामिंग आती है लिस्ट वाली। लिस्ट की प्रोग्रामिंग आपको जैसे पहले की जाती थी, हमने पहले इंपोर्ट पिकल एस पीके कर लिया, फाइल ओपन कर ली, जरूरी बात है कि हमने डब्ल्यू भी लगाया हो, राइटिंग करनी है। एक लिस्ट ली जो कि एम्प्टी लिस्ट है, लूप लगा के यूजर से 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एन वेरिएबल में इनपुट कराए, और फिर उसको हम लिस्ट में अपेंड करते गए। हम इस पूरी प्रोसेस की जगह मैं एक बार एक चीज लिख के दिखा दे रहा हूं। हम आपको कि सबने पढ़ रखा है फाइल हैंडलिंग, ओ सॉरी लिस्ट। आप हम यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट की जगह पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते थे, लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू eval input enter the enter 5 मार्क्स। कोई भी एक ऐसा मैसेज हम ऐसा लिख देंगे, हमारे ए में डेटा आ जाएगा। अब डेटा को इनपुट कराने के लिए आप चाहे इस वाले तरीके का यूज करिए या इवैल का यूज करिए, वो आपकी चॉइस है। इवैल आसान है। फिर ये तो पुरानी बात है, यहां तो कुछ नया है ही नहीं। पीके डॉट डंप ए कॉमा एफ। ए में वो डेटा है जो राइट होना, जो कि एक लिस्ट है, और एफ ने जो फाइल ओपन कर रखी है जिससे लिंक है एफ फाइल ऑब्जेक्ट, उसमें डेटा राइट होना है। सामने इसका आउटपुट दिया, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ऐसा आउटपुट आएगा, आपसे 5 मार्क्स इनपुट कराएगा ये वाले तरीके से, और वो एक लिस्ट में अपेंड करता जाएगा, उठा के फाइल में राइट कर देगा। राइट जब करेगा तो हमें तो कुछ पता चलेगा नहीं, वो फाइल में डेटा चला जाएगा बस खाली। अगर यही प्रोग्राम ईवेल से करते तो ऐसा मैसेज लिख के नहीं आता, बस लिख के आता एंटर 5 मार्क्स, और हमें यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं वो कॉमा लगा लगा के एक स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब एक लिस्ट में टाइप करके इनपुट कर देने होते, बस इतना फर्क होता। तो लिस्ट की प्रोग्रामिंग है, उसका फाइल हैंडलिंग से कोई मतलब नहीं है। लिस्ट की प्रोग्रामिंग में आप जैसे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये इवेल वाला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है।
फिर आ गया डिक्शनरी राइट करना। फाइल ओपन करिए, पहले इंपोर्ट पिकल कर लीजिए, फाइल ओपन करिए, एक डिक्शनरी क्रिएट करी मैंने, नेम कोल कर्ली ब्रेसेस लगाया, इसका मतलब वो डिक्शनरी है। नेम कोलन एबीसी कॉमा क्लास कोलन 12 कॉमा सेक्शन कोलन ए, एक डिक्शनरी प्रिपेयर हो गई। और ये स्टेटमेंट तो पुराना ही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आता। पिकल डॉट डम्प डी कॉमा एफ, डी वो डिक्शनरी है जिसमें डेटा है, उसको राइट करना है। एफ वो फाइल ऑब्जेक्ट है जो एक फाइल से लिंक्ड है, जिससे वो लिंक्ड है उसमें वो ये डम्प फंक्शन डी डेटा को सीरियलाइज करके एफ ने जो फाइल ओपन कर रखी है उसमें राइट कर देगा। तो आप, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो लिस्ट है, वो स्ट्रिंग है, या वो डिक्शनरी है, या वो टपल है, इसका फाइल हैंडलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। तीनों को, चारों को, पांचों, जितने भी डेटा टाइप, जो भी डेटा आ जाए उस सबको राइट करने का तरीका सिर्फ एक ही है, पिकल डॉट डम्प वो डेट उस ऑब्जेक्ट का नाम कॉमा उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, दो ही चीजें बस वहां लिखनी है, बाद में फाइल क्लोज कर दीजिए हर जगह। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आ गया। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को भी हम इवेल इवेल यहां पर हमने एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने जो कि ब्लैंक है। फाइल ओपन करी WB मोड में, फिर लूप चला के डिक्शनरी में डेटा कलेक्ट किया और उसको राइट कर दिया। इस प्रोसेस की जगह पर मैं यहां पर इवेल भी लगा सकता था, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, यहां पर मैं इवेल भी लगा सकता था। इसको थोड़ा समझ लिए कि यहाँ पर ये डिक्शनरी की पुरानी चीज है, बट कहीं आप भूल ना गए हो, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं। एक डिक्शनरी है जो कि ब्लैंक है, DIC नाम की। मैंने सबसे पहले यहाँ पर यूजर से पूछा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू बी राइट, सामने एग्जांपल दे रखा है तो बोला 4, मतलब 4 बच्चों का रिकॉर्ड स्टोर करना है। क्या क्या स्टोर करना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तीन तीन चीजें स्टोर करनी है। तो आपको डिक्शनरी याद होगी, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू फॉर्मेट चलेगा यहाँ पर। तो पहले यूजर से पूछा कि भाई एंटर रोल नंबर, यूजर एक रोल नंबर इनपुट करेगा, वो डिक्शनरी रोल NO इक्वल्स टू जो इनपुट आएगा। आपको याद होना चाहिए इससे क्या होगा, इस ब्लैंक डिक्शनरी में एक नई की बनेगी जिसका नाम होगा रोल NO, और जो यूजर ने रोल नंबर जैसे 1 दिया, डिक्शनरी ऐसी हो जाएगी। फिर लिखा DIC नेम इक्वल्स टू इनपुट नेम, उसी डिक्शनरी में एक और, उसी डिक्शनरी में एक और की वैल्यू पेयर बन जाएगा, किसका? नेम की बन जाएगी, और यूजर ने जो भी नेम दिया, जैसे अभी नेम दिया तो अभी नाम से उसकी वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद फिर पूछा डिक्शनरी मार्क्स, एक और बन जाएगा, मार्क्स नाम का एक की, और उसकी वैल्यू जो भी यूजर ने दी वो यहां पर और बन जाएगी। क्या किया, ध्यान दीजिएगा क्या किया, पिकल डॉट डम्प DIC कॉमा एफ। तो जो ये डेटा यहाँ देख लीजिए सामने इनपुट जो हुआ, ये डेटा इनपुट हुआ डिक्शनरी में। एक की का नाम रोल नंबर, उसकी वैल्यू 1, एक की का नाम नेम, उसकी वैल्यू अभी, और एक की का नाम मार्क्स, उसकी वैल्यू 490। इतना की, इतनी हमारी डिक्शनरी प्रिपेयर है। इस डिक्शनरी को उठा के हमने डंप कर दिया, मतलब फाइल में राइट कर दिया। ये लूप वापस ऊपर गया, उसने फिर से रोल नंबर, नेम, मार्क्स की वैल्यू पूछी। आपको सबको याद होना चाहिए अपडेशन इन डिक्शनरी, इससे क्या होगा, की तो बनी चुकी है, उनके अंदर जो वैल्यू पहले दी थी, 1 अभी और 490 दिया, तो उसकी जगह पर 2 देव 480 आ जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर देव आ जाएगा, और यहाँ पर 480 आ जाएगा। जैसे ये डिक्शनरी प्रिपेयर हो जाएगी, डंप फंक्शन इस डेटा को भी फाइल में राइट कर देगा। फिर ऐसे ही थर्ड रिकॉर्ड राइट हो जाएगा, फिर ऐसे ही फोर्थ रिकॉर्ड राइट हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, जो कि हमारे लिए आगे जरूरी होगी रीडिंग करते समय, कि यहाँ एक बार में एक रिकॉर्ड जाएगा, राइट होगा, फिर अगली लूप दोबारा चलेगा तो सेकंड रिकॉर्ड, लूप थर्ड टाइम चलेगा तो एक और रिकॉर्ड, और लूप फोर्थ टाइम चलेगा तो एक रिकॉर्ड। मतलब एक बार में एक ही रिकॉर्ड राइट किया है मैंने यहाँ पर, और ऐसा 4 टाइम्स के लूप में किया है, इसलिए वो 4 रिकॉर्ड्स राइट हो रहे हैं। ये राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल था। ये मैंने डिक्शनरी राइट करी, इससे पहले मैंने लिस्ट राइट करी थी, और उससे पहले मैंने एक स्ट्रिंग राइट करी थी। यूजर गिवन डेटा भी दिखा दिया, और
आपके पास पहले से अगर कोई कांस्टेंट डेटा है तो वो भी यहां पर दिखा दिया। दिस इज द रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, सॉरी राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल, सॉरी राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल। अगर जब डेटा जब हमारा रेडी हो गया तब हम रीडिंग वाला वर्क अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में देखेंगे। ये राइटिंग था इन अ बाइनरी फाइल।